ओम शांति 5/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएगी तब घर में जा सकेंगी। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों? उत्तर, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं है, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो, सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की रोनी आदि की कोई बात नहीं। या मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम योगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। अब वापस चलना है। कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ यह शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर। यह है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्तिधाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ा भी बीमार आदि होती है तो डर लगता है कहाँ शरीर छूट न जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं है। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्वों यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, धरती, अग्नि, ये क्या है? तत्व है, खींचते हैं। वहाँ ये तत्व नहीं है मूल वतन में अर्थात परम धाम में। यह विचार सागर मंथन करने की युक्ति है। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है इसलिए शरीर में ममता हो गया है, नहीं तो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं। कहाँ की? परम धाम की। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं है। इस समय है ही दुख धाम, तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं। ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है। वहाँ तो पवित्र रहते हैं, इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है इसलिए दुख ही नहीं है। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिवान है और सर्विस में तत्पर रहते हैं वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा धन दिए धन न खूटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है।
ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिख कर किसी को कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं, वह और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ, फिर वह काम में आता है। काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फ़ायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज़ है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी है, कंठ किया है। बाप तो रोज़ समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर वहाँ भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आता है। 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीज़ों से ममता मिटा देना है। हम आत्माएं बगैर शरीर आई थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से ममता नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है। शरीर में ममता नहीं है। जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है। तो इस समय दिल होती है, जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी इस शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं। दुख का नाम नहीं रहता है। कहाँ पर? स्वर्ग में। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए भाई। वहाँ दुख होता ही नहीं है, तंदुरुस्त होता है शरीर। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए उसको पाने के लिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़ कर जाएं, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी, तो जा नहीं सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्य को नहीं आ सकते हैं। तुम बच्चों को आएंगे, अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं हैं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है वह माया ही माया है। यहाँ हर चीज़ में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। दुख की बात ही नहीं है, कैसे बना हुआ खेल है। यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो, अच्छा बोलो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, शरीर रूपी दुम बाद में मिला है। इनमें हम क्यों फंसे? शरीर रूपी दुम हमें बाद में मिला है, हम तो आत्मा है, इसमें क्यों फंसे? बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है। सतयुग में दुख की बात नहीं है। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं क्योंकि कमज़ोर बन गया। देह अभिमान है सबसे कमज़ोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता है। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए, जो पास्ट हो गया है फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं है। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं है, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम
मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह ईश्वरीय राज्य है। ईश्वर राज्य और असुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसी को पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस प्रकार से हम यह पद पाते हैं यह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सेट चार्ज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था कौन, ब्रह्मा बाबा। तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जानेंगे जब ब्रह्मा बाबा ने नहीं जाना। उनको तो टच भी नहीं होगा जो शास्त्र पढ़ते हैं। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है। शिव बाबा टच करते हैं, सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, समझ में आता है। आत्मा को देखा क्या, समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे। आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात करेंगे, एक से तो कुछ पता न पड़े, समझ भी न सकें। भक्तों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है। फर्क का मालूम नहीं पड़ता है। बैठे बैठे छोटी आत्माएं देखने में आती है। यह थोड़ी पता पड़ता है कि आत्मा है वह परमात्मा है। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। पार्ट बजाने के लिए कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इसे तो शरीर ही छोड़ दें, आत्मा निकल जाए, दुख से छूट जाएंगे। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटेगा। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि आज से पाप विनाश हो जाएं। रावण के कारण बहुत पाप हुए हैं, जिससे छूटने का रास्ता पाप बतलाते हैं। क्या रास्ता बताते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है, घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। कौन, ब्रह्मा बाबा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझाते तो हैं जो प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें। यह ईश्वर लॉटरी है ना। बाबा को याद करना है। यह है याद की डोरी, बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे रजाई स्थापना हुई, तुमने अनेक बार रजाई की है। फिर गवाइए बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। तो वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं। बाप को याद करने की है तो बहुत सहज। शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। मुझे जाने तब योग बल से विक्रम विनाश हो। बाबा को जानेंगे। वह तो पिछाड़ी में हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं है। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग मैं ही आकर सिखलाता हूँ। विराधा क्लब योग बल चलता है, वह तो है अथाह सुख। वहाँ तो अथाह सुख भोगते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं है। ज्ञान से दिन हो गया,
फिर कोई भी तकलीफ नहीं, बकती है रात धक्का खाने की। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं है। यह सब बातें जो यहाँ का सैम्पलिंग होगा, यह सब बातें जो यहाँ का सैम्पलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेगी। यह बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही हैं, एक बार आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह ब्रह्मा भी किसी को देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने के व नहीं है, सर्विसेबल बच्चों का भी काम है। नमस देखना, अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। ताड़ना के लिए मुख्य सार है, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए 5 तत्वों के पुतले से ममता नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वर लॉटरी को विन करना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ वरदान दे रहे हैं। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहजल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्ध प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।